आज मैं आपके सामने लाई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान है बनाना। बस समय थोड़ा सा लगता है लेकिन खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और ये हमने 6 फ्लेवर की कुल्फ़ी बनाई है घर पे और बिना मोल्ड के हमने इनको बनाया है। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। हमारी मलाईदार टेस्टी कुल्फ़ी बनाने के लिए हमने इस तरह से फुल फैट क्रीम दूध लिया है। तो 2 किलो दूध हमने लिया है, 2 लीटर दूध है ये। और ये हमने एक 10 रुपीज़ वाला डेयरी वाइटनर मिल्क पाउडर का पैकेट लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इस तरह से भारी तले का बर्तन लेंगे। ये बड़ी कढ़ाई हमने ली है, इसमें 2 चम्मच पानी डाला है। और अब एक एक करके सारे दूध की थैली हम इसमें डाल देंगे। अभी इस तरह से चारों पैकेट हमने खोल दिए हैं और अभी दूध ठंडा है, गर्म नहीं है। तो इसी समय हम ये जो मिल्क पाउडर का हमने पैकेट लिया है ये पूरा इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी बाजार जैसी एकदम दानेदार कुल्फ़ी बनके तैयार होती है। और अब हम इसको मिक्स कर देते हैं और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। अभी इस तरह से मिल्क पाउडर जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हमें दूध को आधे से भी ज़्यादा कम होने तक पकाना है, मतलब इसको गाढ़ा करना है कुल्फ़ी के लिए। तो ये इसको पकने में अभी आधा पौन घंटा लगेगा। और इस तरह से चलाते हुए बीच बीच में हम इसको पकाएंगे, उबालेंगे अच्छी तरह से। और साइड में जो खुरचन इसकी मलाई जमती है उसे हम खुरच खुरच कर निकाल देंगे। तो उसी से इसका टेस्ट जो है वो दानेदार आता है और बहुत टेस्टी लगता है। और 2 किलो दूध में हम 200 ग्राम शक्कर का यूज़ करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर शक्कर अभी हम नहीं डालेंगे। जब दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा हमारी मलाईदार कुल्फ़ी बनने के लिए, तब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको गाढ़ा होने देते हैं और मीडियम फ्लेम पर आप इसे इस तरह से चम्मच इसमें छोड़ दें और मीडियम फ्लेम पर भी आप इसको अभी चढ़ा रहने दे सकते हैं। तो दूध बाहर जो है वो नहीं आएगा उफन के। और अब हम इसको आधा होने तक पकाएंगे। अभी इस तरह से दूध देख सकते हैं आप कि आधे से भी कम हो गया है और बहुत ही गाढ़ा हो गया है। और इसमें दाने भी दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि दानेदार मलाई कुल्फ़ी का हमारा बैटर बनके तैयार होने वाला है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। शक्कर आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और शक्कर डाल के बहुत देर तक हमें इसको नहीं पकाना है, बस हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। क्योंकि अभी जो ये मलाई वाला हमारा कुल्फ़ी के लिए जो दूध है वो अच्छा बन के तैयार हो चुका है, तो इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। बस शक्कर इसमें मिक्स हो जाए, घुल जाए अच्छी तरह से। और गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाता है। और हम पिस्ता और बादाम फ्लेवर की भी कुल्फ़ी बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हमने ये बादाम ली हैं और इनको इस तरह से कढ़ाई में रोस्ट करना है। और इसी तरह से पिस्ते को भी हम रोस्ट करेंगे और रोस्ट करके हम इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो बादाम के हल्के से छिलके जो हैं वो फटते हुए आपको दिखेंगे, तो वो रोस्ट हो गई इसका मतलब है। तो इस तरह से चलाते हुए हम रोस्ट कर लेते हैं। अभी इस तरह से शक्कर घुल गई है, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं और इसको 5 से 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम 5 से 6 टाइप की कुल्फ़ी बनाना बताएंगे आपको। और इसको हम बंद करते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अभी इस तरह से हमने 6 बाउल में मटका मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए इस तरह से 6 फ्लेवर बनाने के लिए अलग अलग बाउल में निकाल के रखा हुआ है। तो एक हम बनाएंगे बादाम वाली कुल्फ़ी, बादाम केसर। तो इसके लिए हमने ये केसर को पहले से ही दूध में भिगा के रखा हुआ था, तो ये हम इस बाउल में डाल देंगे। और बादाम के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, तो इस तरह से बादाम हम इसमें डालेंगे। और कलर के लिए हल्का सा केसरी कलर चुटकी भर इसमें हम डाल देते हैं और इसको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही अच्छा केसरी कलर और
तो ये हमारी तैयार हो गई केसर बादाम कुल्फ़ी। और कुल्फ़ी बनाने के लिए हमने कोई मोल्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, घर पे ही इस तरह के छोटे ग्लास होते हैं इनका यूज़ हम करेंगे, और या फिर इस तरह के बाउल जो होते हैं इनका यूज़ हम करेंगे। और आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब दूसरी हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी बनाएंगे, दूसरा फ्लेवर हम। तो इस तरह से मार्केट में क्रश आते हैं, हर फ्लेवर के आते हैं, या फिर आप घर पे फ्रेश स्ट्रॉबेरी पीस कर उनको बॉईल करके इस तरह से क्रश बना सकते हैं। तो मेरे पास दोनों हैं तो हम घर का ही यूज़ करेंगे। तो 2 चम्मच हम स्ट्रॉबेरी क्रश डाल देंगे, और साथ में ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का एसेंस भी है मेरे पास तो मैं वो भी डाल देती हूँ। तो इस तरह से स्ट्रॉबेरी एसेंस हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेश स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी हमारी जो है वो इस तरह से इसका बैटर तैयार हो गया है। और एक हम बनाएंगे पिस्ता। तो पिस्ते के हमने टुकड़े कर लिए हैं रोस्ट करके, तो इस तरह से इसमें हम डाल देंगे। और इसमें हम कलर वलर का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली पिस्ता के टुकड़े ही इस तरह से पीसेस डालेंगे इसमें, और इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हल्का सा ग्रीन कलर इसमें डाल सकते हैं। और अब हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट चॉकलेट कुल्फ़ी। तो इसके लिए हमने 1 चम्मच ये कोको पाउडर लिया है, तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। और साथ में ही चॉकलेट एसेंस है तो वो भी डाल देंगे, और थोड़े से हम इसमें चोको चिप्स डाल देंगे इस तरह से, और सबको मिक्स कर लेते हैं। और अब हम एक बनाएंगे मावा मलाई। तो इसके लिए हमने 1 चम्मच फ्रेश मलाई ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुल्फ़ी नहीं बना रहे हैं। और इसमें हम 1 चम्मच नारियल का बुरादा डाल देंगे, और साथ ही मावा एसेंस है मेरे पास तो मावा एसेंस हम इसमें डाल देंगे। और मलाई को बस हल्के हाथ से ही इसमें हमें मिक्स कर लेना है, मलाई को और एसेंस और नारियल के बुरादे को इस तरह से। और मलाई को हल्का सा मिक्स किया हमने और इस तरह से इसमें डाल दिया है। और फ्लेवर के लिए हम इसमें कुटी हुई इलायची का पाउडर डाल देते हैं इस तरह से, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमारी मावा मलाई कुल्फ़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। और लास्ट हम बनाएंगे माउथ फ्रेशनर कुल्फ़ी, वो होती है पान की। तो पान की कुल्फ़ी बनाने के लिए हमने इस तरह से पान का एक मुखवास आता है, मॉल में मिलता है, तो ये मेरे पास है तो मैं इसका यूज़ करूँगी। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से एक लगा हुआ पान ले लीजिए मीठा बिना सुपारी का, और उसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लीजिए तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो इसको भी अब हम इसमें डाल देते हैं, और इसके लिए हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से पीस लेते हैं। और हल्का सा एकदम मार्केट की तरह इसका कलर दिखे तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर भी ऐड करेंगे। और अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्रेट कर लेते हैं। अभी इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में डाल के हमने इसको पीस लिया है। बहुत ही अच्छा कलर और खुशबू आ रही है इसमें से। और आप अगर बाहर से पान लाते हैं तो हल्का सा उसमें गुलकंद भी होता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इस पान में भी पहले से गुलकंद था तो हमने इसमें गुलकंद नहीं डाला है। और अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी हमारी कुल्फ़ी जो है उनको बनने के लिए इस तरह से मोल्ड में डालते जाएंगे। अभी इस तरह से 6 फ्लेवर हमने इन स्टील के ग्लास, छोटे छोटे ग्लास और थोड़े बड़े ग्लास उसमें निकाल दिया है। बाकी का जो है वो हम इस तरह के बाउल में जमाएंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इस तरह का सिल्वर फॉल जो आता है वो ले लेंगे और बीच में होल कर देंगे। अगर सिल्वर फॉल नहीं है तो आप इस तरह से पॉलीथीन भी ले सकते हैं और इस तरह से इसमें होल कर देंगे। और इसमें हम रबड़ लगा देंगे, रबड़ की मदद से इनको पैक कर देते हैं। अभी इस तरह से हमने इनको पैक कर दिया है। और अब हम इसमें हमने होल कर दिया है तो हम इस तरह से आइसक्रीम की स्टिक हैं उनको फंसा देते हैं। और अब हम इनको जमने के लिए रखेंगे 7 से 8 घंटे के लिए। तो 7 से 8 घंटे के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारी 6 फ्लेवर की कुल्फ़ी किस तरह से बनके तैयार हुई है।
अभी इस तरह से 7 से 8 घंटे हो गए हैं और हमारी जो कुल्फ़ी है वो बन के तैयार हो गई है। तो अब हम पहले इनकी जो कवरिंग है वो खोल लेते हैं। अभी इस तरह से सबकी हमने पॉलीथीन निकाल दी है और इसको निकालने का बहुत ही अच्छा आसान तरीका होता है कि इसको हम इस तरह से पानी में हल्का सा डिप करें तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। अभी इस तरह से हमारी 6 फ्लेवर की कुल्फ़ी बनके तैयार हो गई है। ब्लू कलर में हमने कुछ नहीं किया है, बस बच्चों के कहने पर बाकी बचे हुए में ब्लू कलर डाल दिया था और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बहुत ही यम्मी बनी है हमारी कुल्फ़ी। तो अगर आपको मेरी ये कुल्फ़ी की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।